स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया और इसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है, जिससे मौजूदा शराब कम होकर 11% से 10.50 पर आ गई है। अब इससे पहले तवक्को की जा रही थी कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी पॉलिसी मीटिंग में शरह सूद को 11% पर ही बरकरार रखेगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह भी रहे थे कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट में कमी ना लाने का भी बड़ा इम्कान मौजूद है, जिसकी वजह महंगाई के खतरात भी हैं जो आने वाले महीनों में 6 से 8% तक भी रहेगी और माली साल 2026 के आखिर में ये बढ़ भी सकती है। और इसकी वजह बेस इफेक्ट्स ख़त्म होना है, जिसमें सैलाब से खुराक और ट्रांसपोर्ट की कीमतें गैर मुस्तहकम होना भी शामिल है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जुमेरात को दूसरे रिव्यू में भी इस बात का इशारा दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी मुनासिब तौर पर सख्त रहनी चाहिए ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे। स्टेट बैंक ने फॉरवर्ड आउटलुक पर मुस्बत रियल शरह सूद बरकरार रखी है, जो महंगाई को कम करने में अहम थी। अब भी बैरूनी दबाव, रुपए की कदर और बफर्स बनाने की ज़रूरत है। अब इसमें एक्सपर्ट्स जो शरह सूद में कट को माली साल 2026 के आखिरी महीनों या 2027 तक मौखर होता हुआ देख रहे थे। पिछले कुछ रिव्यूज़ में इसको स्टैटिक रखा गया था, लेकिन आज होने वाले इस ऐलान से, जिसमें 0.5% शरह सूद में कमी लाई गई है, इससे आने वाले वक्तों में अब महंगाई पर क्या असरात मुरतब होंगे, ज़ाहिर है ये आगे चलकर ही पता चल सकेगा। इससे कबल स्टेट बैंक ने शरह सूद को सितंबर से 11% पर रोक रखा है, जबकि जून 2024 से मई 2025 तक 1100 बेसिस पॉइंट्स का कट इसमें हुआ था, क्योंकि महंगाई 40% से गिरकर सिंगल डिजिट में आ गई थी। अब पॉलिसी डेटा पर यह मुनसर है, ये सख्त पॉलिसी कीमतों को मुस्तहकम रखेगी, रुपए की कदर क्या रुक सकेगी और क्या इससे IMF की शराइत पूरी हो सकेंगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा और इसको सिंगल डिजिट में कब और कैसे लाया जा सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। अरबेक साहब मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के सनतकार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधा फीसद की कमी, ये सिर्फ एक अलामती कमी है या इसका वाकई कोई बड़ा एक फायदा भी होने वाला है? नहीं, आधा फीसद एक बहुत बड़ी 50 बेसिस पॉइंट इसको कहते हैं जो कमी है, ये एक बहुत बड़ी कमी है जो स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आज ऐलान किया है। और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हमारा जो पॉलिसी रेट है वो सिंगल डिजिट इंशाल्लाह होगा। यही बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी कि ये सिंगल डिजिट था पहले 7-8, जिनको बढ़ा के आप ऊपर ले गए थे। और अब जब महंगाई कम हुई है, इन्फ्लेशन नीचे गिरा है, तो आप इसको दोबारा सिंगल डिजिट पे लाएं, क्योंकि इससे माली लागत जो है वो हमारी कंपनियों की पॉलिसी रेट कम करने से लैंडिंग रेट कम होते हैं बैंकों से और माली लागत कम होती है कंपनियों की, आपके मुकाबलती सख्त होती है। आपको जो बैंकों के कर्जों पे मार्कअप देना पड़ता था वो कम देना पड़ेगा। तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है और बिजनेस कम्युनिटी का एक वादा है, लेकिन सिंगल डिजिट का वादा है और सिंगल डिजिट इंशाल्लाह इसको करना है। गवर्नर स्टेट बैंक वगैरह से जब भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अफरात-ए-ज़र हमें डर है कि बढ़ ना जाए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़ती हैं तो वो हिट करेगा, ट्रिगर करेगा अफरात-ए-ज़र को। खाने पीने की अशिया वैसे बढ़ रही हैं, उससे भी अफरात-ए-ज़र में थोड़ी बहुत जो है वो इजाफा नजर आ रहा है। तो वो ये नहीं चाहते थे कि अफरात-ए-ज़र बढ़े और उसको फिर कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए अगर दोबारा डिस्काउंट रेट आप बढ़ाएं तो वो जरा अच्छा नहीं लगेगा और उसको करना भी मुश्किल होगा। तो बहरहाल जब उन्होंने देखा कि तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं, बल्कि आज पेट्रोल की कीमत 11 रुपये 30 पैसे और डीजल की 10 रुपये तकरीबन कम फी लीटर हो रही है, तो ये फैसला करने में उनको ज़रा आसानी हुई, क्योंकि पॉलिसी रेट जो है ये हमारे कर्जों पे सूद की जो बर्डन है और हमारी फाइनेंशियल जो वो है बर्डन है सनतों का, एक्सपोर्टर के कॉम्पिटिटिवनेस को ये खराब कर रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है वो उनकी माली लागत में किसी हद तक कमी होगी, लेकिन इट इज नॉट द एंड, इट विल गो लॉन्ग वे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।